जो रेसिपी है ना भाई बहुत ही ज़्यादा इजी है। गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही है, जो कि है चॉकलेट बिस्किट पुडिंग। बिना अंडों के बनने वाली है, बिना ओवन के बनने वाली है, बिना जेलेटिन के। और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, घर पे है सब, तो उनको भी ट्राई करने के लिए आप दे सकते हैं। बिल्कुल बच्चे आसानी से इसको बना सकते हैं और पता है इसको बनाने में भी सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसके लिए ना बढ़िया सा पहले कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो पैन में मैं ले रही हूँ 3 कप भर के दूध और ये है 750 ml। इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे और जब उबल जाएगा तो 1 और मिनट के लिए पकाएंगे। और मिठास के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1/4 कप शक्कर। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि शक्कर का कच्चापन निकल ना जाए। मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस में बताया कि शक्कर पहले डालना है, फिर दूध को पकाना है, उसके बाद कस्टर्ड का घोल डाला जाता है, वरना क्या होता है कस्टर्ड पतला हो जाता है। अब गैस का फ्लेम लो रख दीजिए। दूसरे बोल में मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के दूध और इसमें मैं डाल दूंगी 3 टेबलस्पून भर के वेनिला कस्टर्ड पाउडर और इसको विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। इसमें ये मिक्सचर जो है, जो घोल है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और लगातार मिक्स करते जाएंगे। तो एक हाथ से डालते जाइए और दूसरे हाथ से विस्क करते जाइए ताकि इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहे। तो अगर आप एक साथ डाल देंगे या फिर चलाएंगे नहीं तो पूरा जो मिक्सचर है एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और जो कस्टर्ड है बिल्कुल भी स्मूथ नहीं बनेगा। तो पूरा मिक्सचर डालने के बाद इसको पकाएंगे 3 से 4 और मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, जैसे कि गाढ़ा हो जाए। अब इसको आपको और भी ध्यान देना है वरना नीचे से लग सकता है। तो ये देखिए थोड़े से बबल्स आने लगे हैं, थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी का है। और बैक ऑफ द स्पून से भी मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम अच्छी खासी कोटिंग कंसिस्टेंसी है और ये ठंडा होने के बाद ना और भी ज्यादा सेट हो जाता है। तो बस ये हो गया, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और साइड में रख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए ग्लास डिश। आप चाहे तो कोई भी कंटेनर ले लीजिए, छोटे ग्लासेस ले लीजिए, केक टिन भी ले सकते हैं। इसमें मैं प्लेस कर रही हूँ पार्ले जी बिस्किट्स। तो ये आज तक के मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं जो कि मैं रोज ही खाती हूँ मेरे ख्याल से। इसका एक लेयर तैयार कर लेंगे इस तरह से। वैसे आप चाहे तो मैरी बिस्किट्स या और कोई बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पार्ले जी बिस्किट्स क्या होते हैं ना, काफ़ी मीठे होते हैं और जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं यही वाले यूज़ कर रही हूँ। अब आपकी मर्जी है, चाहिए तो एक लेयर बना लीजिए, लेकिन आज मैं इसके 2 लेयर बना रही हूँ ताकि सेट होने के बाद ना बढ़िया सा स्पॉन्जी लगे। अब इसको ना सोकिंग की ज़रूरत नहीं, कोई भी सिरप हमको नहीं डालना है, दूध वगैरह नहीं डालना है, डायरेक्टली इसके ऊपर ही कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देंगे। तो इसके ऊपर मिक्सचर डाल दीजिए और जो कस्टर्ड है ना इस वक्त हल्का गर्म ही है। अब ये जो बिस्किट्स है ना वैसे भी जल्दी से नरम हो जाते हैं, तो हल्के गर्म कस्टर्ड से हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो इसको इवन आउट कर लीजिए और थोड़ा सा टैप टैप कर लीजिए और इसको सेट होने देंगे रूम टेम्परेचर पे, मतलब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब तक एक चॉकलेट की लेयर तैयार कर लेते हैं। बोल में मैं डाल रही हूँ आधा कप करीबन 100 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट यूज कर लीजिए या दोनों का कॉम्बो यूज कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून भर के दूध। मिक्स कर लेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयलर मेथड से। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, वो भी जल्दी हो जाएगा। 30 सेकेंड्स 2 बार आप कर सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत बढ़िया ग्लेस आता है और जो फिनिशिंग है ना काफ़ी अच्छी आती है। तो ये देखिए एकदम स्मूथ ग्लॉसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का चॉकलेट मिक्सचर तो रेडी हो गया है। अब इसमें आप चाहें तो रोस्टेड नट्स डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। चलिए कस्टर्ड का मिक्सचर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। तो इसके ऊपर अब डाल देंगे एक लेयर चॉकलेट की। ये देखिए ऊपर का जो टॉप है ना अच्छे से कवर कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो कस्टर्ड का लेयर है अच्छे से सेट हो जाना चाहिए इसको डालने से पहले, वरना जो लेयर्स है ना वो मिक्स हो जाती है। और अब इसको सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में 3 से 4 घंटों के लिए, या फिर ओवरनाइट बेस्ट है। और इसके ऊपर आपको चाहिए तो गार्निश कर सकते हैं। और आज मैंने एक ही लेयर बनाई है, आप चाहें तो इन सारी चीज़ों की डबल लेयर भी बना सकते हैं। ये एक तरीका था बनाने का। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ बनाने का। तो ये देखिए मैंने लिए करीबन 10 से 12 पार्ले जी बिस्किट्स। इसको तोड़ के ब्लेंडर में डाल देंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए पाउडर मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के मेल्टेड बटर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम गीला सैंडी मिक्सचर होना चाहिए।
ये देखिए इस तरह से। और ये काफ़ी मीठा है क्योंकि पार्ले जी बिस्किट्स वैसे भी मीठे होते हैं। अगर आप और कोई बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी शक्कर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसको ना हम डाल देंगे छोटे छोटे ग्लासेस में या फिर बोल्स में डाल के सेट कर लीजिए। 3 से 4 टेबलस्पून डाल दीजिए और ऐसे थिक लेयर बना लीजिए। उसको ना ऐसे प्रेस डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा दबा के सेट कर लीजिए। नॉर्मली इस तरह से ना चीज़ केक का बेस बनाया जाता है। तो इस तरीके से भी अगर आप बनाएंगे ना तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये मैंने बना लिया। अब इसके ऊपर डाल देंगे कस्टर्ड का मिक्सचर। और उसको भी सेट होने देंगे पहले जैसे हमने किया था। और फिर डाल देंगे चॉकलेट का मिक्सचर और उसको अच्छे से सेट होने देंगे। तो दोनों तरीकों से हमने तैयार कर लिया। अब दोनों को सेट होने देंगे फ्रिज में 3 से 4 घंटों के लिए। तो ये देखिए दोनों ही मोल्ड्स बहुत ही अच्छे से सेट हो गए, अच्छे से ठंडे हो गए। अब आपको चाहिए तो इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं, कोको पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं, चोको चिप्स डाल सकते हैं, मिंट लीफ डाल सकते हैं, आप जैसे भी गार्निश कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको निकाल के भी देखते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लेयर्स निकले हैं, सारे अलग अलग कलर्स के साथ। एकदम एक्सोटिक डेजर्ट लगता है देखने में भी, खाने में भी, पर बनाने में तो बेहद आसान है, वो तो आपने देख ही लिया। तो इस गर्मियों में ना बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए जो मैंने बोल में भी सेट किया था ना, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है, एकदम चीज़ केक जैसा लगता है। तो इन दोनों में से कौन सी सेटिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना नए वीडियो के लिए। और अगर आपको और भी इजी डेजर्ट देखना है सिर्फ ब्रेड और दूध के साथ, तो अरेबिक पुडिंग भी बनाई मैंने मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, आपको बेहद पसंद आने वाला है। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।